इस प्रेरक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी शख्सियत के सफर को डिकोड करते हैं जिसने इतिहास रच दिया। आज हम उस संघर्ष, अटूट विश्वास और उस खास कार्यप्रणाली पर बात करेंगे जिसने शून्य से शिखर तक का ये अकल्पनीय सफर तय किया। आइए सीधे विषय पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण शुरुआत को एक असाधारण मुकाम तक पहुंचाया गया। एक तरफ दिल्ली का एक बिल्कुल साधारण सा मिडिल क्लास परिवार और दूसरी तरफ बॉलीवुड के किंग का ग्लोबल ताज। ये सिर्फ शहर या बैंक बैलेंस का बदलाव नहीं है, ये सच में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतनी बड़ी छलांग लगाई कैसे गई। कभी हार ना मानना और खुद पर अटूट विश्वास रखना, बस यही वो नीतियां हैं जो इस विशाल दूरी को पाटने का काम करती हैं और किसी भी असंभव लगने वाले सपने की नींव रखती हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं उस गहरी व्यक्तिगत क्षति की जिसने असल में इस मजबूत सफर की नींव रखी। ये टाइमलाइन सच में दिल छू लेने वाली है। सोचिए, महज 15 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाना और फिर 1991 में मां को भी खो देना। ये त्रासदियों का एक ऐसा सिलसिला था जो किसी को भी अंदर तक तोड़कर रख सकता था। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है लिया गया एक बेहद साहसिक फैसला, मुंबई का रुख करने का। यह साफ दिखाता है कि कैसे गहरे दुख और उस खालीपन को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरक शक्ति में बदल दिया गया। तो आखिर इस दुख से उभरकर इस महान सफर को तय कैसे किया गया? आइए उन 5 प्रेरक सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पूरी सक्सेस स्टोरी का कोर ब्लूप्रिंट हैं। दुख से लेकर महानता तक की इस खाई को पाटने के लिए एक बुनियादी रूपरेखा तैयार की गई। ये 5 सिद्धांत हैं जिनका उपयोग इस अत्यधिक अस्थिर करियर में आगे बढ़ने के लिए किया गया। असफलता से न डरना, अपने सपनों के लिए जीना, कड़ी मेहनत करना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और वर्तमान में रहना। ये सिर्फ कहने के लिए अच्छे लगने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि एक आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट है। चलिए इन्हें एक एक करके थोड़ा करीब से समझते हैं। पहला सिद्धांत तो पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलटकर रख देता है। समाज अक्सर सफलता को ही सब कुछ मानता है ना? लेकिन यहां असफलता को सबसे बड़ा और अंतिम मार्गदर्शक माना गया है। क्यों? क्योंकि असफलता इंसान को विनम्र बनाती है और यही विनम्रता असली सफलता के रास्ते खोलती है। इसके विपरीत सफलता को एक अच्छा शिक्षक नहीं माना गया है, क्योंकि सफलता अक्सर अपने साथ आत्मसंतुष्टि और अहंकार लेकर आती है। यह नजरिया अपने आप में बहुत ही अलग और कमाल का है। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। जब बात जीवन भर के सपनों का पीछा करने की हो तो दुनिया के दबावों या उम्मीदों से ज्यादा अपने आंतरिक अंतर्ज्ञान यानी अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा होना चाहिए। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बाहरी दुनिया के शोर से कहीं ज्यादा अपने खुद के दिल की आवाज को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इमोशनल रेजिलियंस के साथ साथ एक्शन लेने की आदतों से चुनौतियों को एक दमदार ताकत में बदला गया। तीसरा सिद्धांत कड़ी मेहनत को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखता है। यहां असफलता का मतलब टैलेंट या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि असफलता को रचनात्मकता में आलस के रूप में परिभाषित किया गया है। सीधी सी बात है, अगर अपने काम में, अपनी कला में पूरी ऊर्जा नहीं लग रही है तो वही हार का सबसे बड़ा और असली कारण है। और इसका एकमात्र पुख्ता समाधान क्या है? निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत। इसका सच में कोई दूसरा शॉर्टकट मौजूद है ही नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण के चौथे सिद्धांत पर गौर करें। ये शब्द अपने आप में एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर हैं। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, व्यक्तिगत नियंत्रण और नजरिया हमारे अपने सचेत विकल्प हैं जिन्हें हमें सक्रिय रूप से चुनना पड़ता है। एक नई शुरुआत करने का फैसला हमेशा इंसान के अपने हाथ में होता है। जीवन किसी और के इशारे पर नहीं, बल्कि हमारे अपने खुद के फैसले से शुरू होता है। और 5वां अंतिम सिद्धांत इस पूरी फिलॉसफी को एक फ्रेम में बांध देता है। अतीत के दुखों में डूबे रहने या आने वाले कल की चिंताओं में उलझे रहने के बजाय ये वर्तमान क्षण में टिके रहने की पूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब है आज के दिन पर, अभी के इस पल पर अपना 100% ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि वास्तविक काम और असली प्रगति बस यही होती है। तो इतनी बड़ी प्रतिकूलताओं और दुखों को एक शानदार शक्ति में बदलते हुए देखना हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ढांचा छोड़ जाता है। ये जीवन दर्शन सिखाता है कि चुनौतियां कभी भी किसी का अंत नहीं होती, बल्कि उन चुनौतियों पर दी गई मजबूत प्रतिक्रिया ही हमारी पहचान तय करती है। अब सोचने वाली बात यह है,
आज ऐसी कौन सी मौजूदा चुनौती है जिसे अगर एक सही और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सबसे बड़ी ताकत में तब्दील हो सकती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।